अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज मैं आपके लेकर आई हूँ दाल गोश्त बनाने की बहुत आसान रेसिपी। और ये खाने में तो है ही मज़ेदार, लेकिन जो आप अक्सर दाल रोटी बांटते हैं बच्चों को नज़र नियाज वगैरह पे, उस पॉइंट पे अगर आप बनाना चाहते हैं तो 12 रबीउल अव्वल का महीना है तो स्पेशली ये रेसिपी आपके लिए है। तो शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखें मैंने 3 तरह की दाल ली है। इसमें मसूर की दाल है आधा पाव ही मैंने ली है यहाँ पे मूंग की दाल, और आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है ये चने की दाल। चने की दाल थोड़ी सी ज़्यादा लीजिएगा, ज़्यादा फ्लेवरफुल लगती है। तो टोटल अगर इसका वज़न चेक करें तो ये 1.5 पाव के करीब चने की मिक्स दालें हैं सारी। और इनको हमने सिंपल क्या करना है, पानी से अच्छे से धो लेना है ताकि इसमें कोई मैल मिट्टी वगैरह ना हो, और आधा घंटे के लिए इसे भिगो कर रख देते हैं साइड पे। इतनी देर हम क्या करते हैं, बाकी मसाले को भूनने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस दाल में टोटल 1 कप ऑयल जाएगा। तो आधा ऑयल मैंने अब पहले डाल लिया है और इसमें डाल दिया है चिकन को ऑयल में अदरक लहसुन के साथ हम करेंगे फ्राई। तो इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ हमने इतनी देर कुक करना है अदरक लहसुन के साथ कि जो अदरक लहसुन का पानी है वो भी खुश्क हो जाए, चिकन का पानी भी खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून ही इसमें हम लेंगे धनिया पाउडर, और आधी प्याली मैंने इसमें डाली है दही। बस ये चीज़ें डाल के दही के पानी के साथ हम इस मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि टमाटर डालना तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर से ये होता है कि दाल अक्सर क्या होता है पानी छोड़ देती है। तो आप एक मरतबा दही के साथ बना के देखिएगा, बहुत क्रीमी टेक्सचर होगा और बहुत टेस्ट भी इसका अलग होगा। जब देखेंगे मसाला अच्छे से भुन गया है तो हमने क्या करना है, इसमें जो ऑयल है वो हम इसमें से सेपरेट कर लेंगे। ऑयल सेपरेट करने की वजह ये है, एक तो हम इसे आखिर में रोगन डालेंगे, इसका बहुत अच्छा कलर आता है, फ्लेवर आता है। और दूसरा, जैसे ही आप इसमें दाल डालते हैं तो दाल को उबाल आने के टाइम पे इसमें झाग आ जाते हैं ऊपर, जो हमने लाजमी हटाने होते हैं। अगर हम ऑयल नहीं हटाएंगे तो झाग के साथ वो ऑयल भी हट जाता है। तो इस वजह से आपने पहले ऑयल को सेपरेट कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें डालनी है दाल, और इतना पानी इसमें डाल लें कि जिसमें से दाल और गोश्त जो है अच्छे से गल जाएँ, यकजान हो जाएँ। तो मैंने इसमें टोटल 3.5 गिलास के करीब पानी डाला है, और अब मैं इसे कवर करके इतनी देर कुक करूँगी कि पानी में अच्छे से उबाल आ जाए। तो जैसे ही आप देखें कि पानी में उबाल आ गया है तो उसके ऊपर से झाग सेपरेट कर दें। थोड़ी देर आप इसे खुला पकाएं, उसके बाद से कवर करके पकने दें, और 15 से 20 मिनट में ये देखें अच्छे से जो दाल है वो गल गई है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये चिकन की बोटियाँ मैंने सेपरेट निकाल ली थी साइड पे, और इन्हें मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। आप किसी भी चीज़ में जो कूंडी डंडा होता है या उसे चट्टू होता है, जो भी आप कहते हैं, उसमें आप कूट लें। उसके बाद से मिक्स करें, और ये घोटने की मदद से थोड़ा सा इसे हमने मिक्स कर लेना है, घोट लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं घोटना, हमने इसकी हलीम नहीं बनानी। इसमें चिकन के चंक्स भी नज़र आने चाहिए, और जो चने की दाल का दाना है वो भी नज़र आना चाहिए, और जो मूंग मसूर की दाल है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब जो बचा हुआ आधा कप ऑयल था उसमें हमने डाल ली है एक प्याज। हम इसका तड़का बना लेंगे। तो एक बड़े साइज़ की प्याज लेनी है, उसको स्लाइस में कट कर लेना है। जो बचा हुआ तार था वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, और दूसरी तरफ जो दाल है वो अच्छे से रेडी हो गई है। इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून गरम मसाला। गरम मसाला डाल के आपने इसे मिक्स नहीं करना, उसके ऊपर फ़ौरन से आपने तड़का लगा देना है, यानी कि गरम मसाले को भी तड़का लग जाएगा तो बहुत अच्छी खुशबू दाल में भी आ जाएगी, पूरे किचन में फैल जाएगी, गरम मसाले की, प्याज की, और वो जो हमने रोगन निकाला था उसकी। और सब चीज़ों को मिक्स करें, ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल के मिक्स कर दें। बहुत ही लजीज दाल ये बन के तैयार होगी, बहुत डिफरेंट इसका फ्लेवर होगा, यकीन करें आपको बहुत पसंद आएगी। बस अब हम इसे मिक्स करते हैं और कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ देख लें कि इसका जो टेक्सचर है वो चेक कर लें, ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको दाल पतली लग रही है तो आप 5 मिनट से मज़ीद कुक कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही दाल ठंडी होना शुरू होती है तो ये अच्छी खासी गाढ़ी हो जाती है। तो इतना ही पहले बना के आप चेक कर लें से। बहुत लजीज और मज़ेदार दाल बन के तैयार हुई है। अगर आप इसे रोटी पर, नान पर,
जो हम बच्चों को नज़र-ओ-न्याज़ करते हैं वो बाँटना चाहते हैं, तो इस तरीके से बना के चेक कर लें। आप इसे चावलों के साथ घर में भी इंजॉय कर सकते हैं, चपाती के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, हर तरीके से बहुत लज़ीज़ लगती है। तो यकीनन आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचें। आप मुझे किस शहर से, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं ये ज़रूर मेंशन करें कमेंट्स में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।